देखो, मैं इन लोगों को कभी सीरियसली में लेता नहीं, चाहे वो हरभजन हो। हरभजन तो बहुत अभी बहुत पीछे छूट जाते हैं। इनके क्रेडिट के भगवान ने पार्लियामेंट में क्या 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 किया है आके, वो हार्डली वो 4-5 दिन पार्लियामेंट में आए हैं। और जितने भी ये अभिनेता नेता अभिनेता क्रिकेटर जो वीआईपी पार्लियामेंट में लाए जाते हैं, इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। चाहे वो श्रीमती हेमा मालिनी जी हों, चाहे वो धर्मेंद्र के बेटे हों, चाहे वो और हरभजन हों, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो रेखा हो। इन सब की जो कार्यशैली है, जो कारगुजारी है, वो लोगों ने देखी है। ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है जो इनको वीआईपी के स्टेटस देकर इनको राज में बैठा दिया जाता है, और मैं इसको गलत मानता हूँ। और हरभजन को मैं कभी सीरियसली लूँगा कि वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं। वो राजनीतिक जीवन में कभी वो निकला ही नहीं राजनीतिक जीवन से। वो राजनीतिक व्यक्ति वो है ही नहीं। मैं उसकी बात में कमेंट क्या करूं? उसको लोगों की संवेदनाओं से, लोगों के मसलों से कोई सरोकार ही नहीं है। वो तो बना बनाया उसको बना दिया क्योंकि वो वीआईपी है, बस दैट्स ऑल। अच्छा सर, इस साइड के सवाल ये है कि प्रभारी कांग्रेस के वो पंजाब घुमाए हैं और काफी लंबा उनका प्रवास रहा, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि कुछ विधायकों के जरिए हाईकमान से मुलाकात करने के लिए समय मांगा जा रहा है। क्या ये जो समय मांगा जा रहा है, ये समय रहते मिल जाएगा विधानसभा चुनावों से पहले, या फिर नुकसान हुआ? नहीं, मिलना चाहिए। ये तो हर एक का अधिकार है अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलना। और ख़ास तौर पे अगर 15 एमएलए, सिटिंग एमएलए जिनका अपना अपना जाना आधार है और जिन्होंने इलेक्शन में जाना है कुछ देर के बाद, अगर वो इतनी शिद्दत से वो महसूस करते हैं कि हमें पंजाब के बारे में, पंजाब की समस्याओं के बारे में, जब पार्टी के बारे में बात करनी है अपने शीर्ष नेतृत्व से, तो ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, जो उनको बुनियादी अधिकार है, तो उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल जायज़ मांग है। हर कोई चिंतित है कि कांग्रेस कैसे चुनाव में उतरेगी, कौन किन मुद्दों के साथ उतरेगी, किन चेहरों के साथ उतरेगी, क्या एजेंडा लेके आएगी पंजाब के लिए। अभी तो बहुत बातें, जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है डॉक्टर अमर सिंह की नेतृत्व में, उसमें पंजाब के मुद्दों को एक एक करके उसको डिस्कस करना है। वो सभी बातें हाईकमांड से भी करने वाली हैं। और जितना भी पिछले अरसे में, पिछले दिनों में जो भी एक अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ है, एक थोड़ा सा जो असमंजस की स्थिति बनी है, उस पर भी हर कांग्रेसी चिंतित है। पंजाब के लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, पर उसमें हमारी कमी ना रह जाए, उसके लिए सभी लोगों की चिंता जायज़ है। समय इसलिए मांगा जा रहा है कि रिव्यू किया जा सके ये जो अपने फैसले थे हाईकमान के, इसको लेकर। देखो, ये मामला जो है, ये पंजाब के एमएलए ने, उन्होंने अपनी मीटिंग में तय किया होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो पंजाब विधानसभा में है, बाजवा जी, उनके नेतृत्व में आए हैं, इकट्ठी मीटिंग करके है, क्या एजेंडा लेके आए, इसके बारे में ये मेरे नॉलेज में नहीं है। ये कहा जा रहा है कि आलाकमान ने जो निर्णय लिया था बीते दिनों में, और उसके बाद जो मतभेद मनमुटाव कार्यकर्ताओं में नजर आया, उसके बाद आलाकमान अब रिव्यू करने की दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, रिव्यू करना है तो क्या समय रहते ही कर लेना चाहिए, या विलंब और नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि जो भी करना है जल्दी करना चाहिए। जो भी करना है, हम लोग एक वफादार सिपाही हैं पार्टी के, कांग्रेस लिए काम करेंगे। कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस का भला चाहेंगे, पंजाब का भला चाहेंगे, देश का भला चाहेंगे, लोकतंत्र का भला चाहेंगे, संविधान का भला चाहेंगे। इन सबको अगर रक्षा करनी है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा, एक के बाद दूसरा राज्य जीतना होगा। दुर्भाग्य से हम लोग हरियाणा हार गए। हरियाणा हम हार नहीं सकते थे, उसमें कुछ कारण रहे हैं। और अब हमें कोई भी ऐसा कारण नहीं बनने देना चाहिए जिससे पंजाब हमारे हाथ से निकले। उसके बारे में शीर्ष नेतृत्व भी बहुत अलर्ट है। और हम पंजाब के कांग्रेसी, जो चाहे वो संसद मेंबर हैं, चाहे वो विधानसभा मेंबर हैं, वो सभी बहुत चिंतित हैं कि पंजाब में जल्दी से जल्दी जो भी छोटे मोटे मतभेद हैं उनका निपटारा होकर, पंजाब कांग्रेस सशक्त होकर, एकजुट होकर जो चुनाव दंगल है वहाँ उस पर उतरे। सर, मानते हैं कि हरियाणा वाले कारण ही पंजाब में जैसे कारण है, तो कुछ तो है ना, जो तो हर को दिखाई देता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पर वो इतनी गंभीर है नहीं जितनी मीडिया दिखाता, कई बार विरोधी पक्ष दिखाते हैं। तो पंजाब में कांग्रेस का बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। लोग सरकार को पंजाब में कांग्रेस सरकार बनाना चाहते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है उत्तर भारत में जिसके हर गली में, हर गाँव में, हर मोहल्ले में कांग्रेसी वर्कर हैं, और उन सभी वर्करों की इच्छा है कि पंजाब में कांग्रेस सरकार बने। आखिरी सवाल सर, अकाली और बीजेपी का गठबंधन क्या पंजाब में विधानसभा चुनाव को और रोमांचक करने जा रहा है?
इस तरीके से? नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकाली जो जब भाजपा है उसका तो पंजाब में करूरा नहीं मरा मिलता। करूरा होता है जो हकीम लोग होते हैं ना, वो पेशाब देख के बता देते हैं कि इसको क्या बीमारी है, उसको पेशाब को करूरा बोलते हैं। हमारा तो पंजाबियों का भाजपा से करूरा नहीं मिलता। हम तो सर्व सांझी बालता, मानस की जात सब एक को पहचान दो, मानस की जात सब एक, संगत लंगर पंगत। हमारे गुरु साहबान का पंजाब है, हमें वहाँ नफरत की राजनीति का कोई जगह नहीं है। धर्म पे राजनीति जैसे वो संकीर्ण धर्म की राजनीति की कोई जगह नहीं है। पंजाब साहब का सांझीवालता का प्रतीक है। सो इसलिए पंजाब में भाजपा तो दाल नहीं गलने वाली, ये पक्का। ये अभी जो कंक्लूड हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, बाई इलेक्शन भी भाई वहाँ भी पता चल गया, और जो ये इलेक्शन हुए हैं म्यूनिसिपल कमेटियों के, वहाँ भी पता चल गया भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस कितनी मिली हैं, आपको कितनी मिली हैं, सत्तारूढ़ दल होते हुए। तो ये तो अकाली दल का आधार वो खत्म हो गया धीरे धीरे। अकेला अकाली दल नहीं, जो 20वीं सदी का क्षेत्रीयवाद था, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सभी लोगों से बेनती करता हूँ, आपके दर्शकों से, जो 20वीं सदी का क्षेत्रीयवाद था, पंजाब से अकाली, चौटालाज, लालूज, ललता जयललिता, ममता जी एंड नवीन पटनायक, मायावती, ये सारा जो क्षेत्रीयवाद था वो सेंटर ने पिछले 20-30-50 साल में कॉप्ट भी कर दिया और करप्ट भी कर दिया। सो इनका जाने का समय आ गया है। चौटालाज गए, अकाली दल के जाने का समय आ गया है। पहले उन्होंने गलती की अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कि किसान बिल जो कि किसान विरोधी था, जिसके जरिए अंबानी अडानी कृषि उत्पादन, कृषि भंडारण और कृषि व्यापार में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे पंजाब में, उन बिलों के खिलाफ 800 किसानों ने शहीदियाँ दी। और जब पंजाब के किसान इनको दुत्कारने लगे तब इन्होंने उस बिल का विरोध करना शुरू किया, भाजपा से नाता तोड़ा। और ऐसी ही गलती और करने लगे हैं। जो राज्यों के ज़्यादा अधिकार हैं, जो पंजाब का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ये डिलिमिटेशन बिल है उससे और कम हो जाएगी, ये पंजाब का एक और नुकसान करने चल पड़े सुखबीर बादल जी और अकाली दल। सो ये दोनों पार्टियां पंजाब का भला नहीं चाहती, ना इनसे इकट्ठे होने से भला होगा। पहले भी इकट्ठे रहे और इन इकट्ठों को रहते हुए ही पंजाब में कांग्रेस ने 3 बार सरकार बनाई है। बेअंत सिंह की सरकार, कैप्टन 1, कैप्टन 2, सब तभी से ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। फिर कहते हैं हमारा 9 मास का रिश्ता है, हमारा पति पत्नी का रिश्ता है। इनके पति पत्नी के रिश्ते चलते ही कांग्रेस ने शिकस्त दी है, बेअंत सिंह के समय, कैप्टन 1 और कैप्टन 2 के समय। सर, आप बेबाक होकर बोलते हैं, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का? नहीं, ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है। ये तो हमारी केंद्रीय नेतृत्व का प्रेरोगेटिव है। उन्होंने बहुत से परम्यूटेशन कम्बिनेशन बना के जोड़ तोड़ करके सभी पक्षों को ध्यान में रख के उन्होंने ही तय करना है। इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू सर। थैंक यू।